तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं आखिरी के 7-8 दिन में आप सीजीएल में क्या कर सकते हो। तो आपको रिवीजन का एक बेस्ट तरीका छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए ये 3 चीज़ लेके आया हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की कहीं से रिवीजन करना चाहते हैं तो ये पॉकेट डिक्शनरी, इससे मतलब पॉकेट है, ये रूल की बुक है प्रशांत सोलंकी सर की। इससे अच्छी ग्रामर रिवीजन के लिए कोई बुक नहीं हो सकती। और आप इसको एक दिन में पढ़ सकते हो, आप 3 घंटे में इसको ख़त्म कर सकते हो। और अभी पेपर में 7-8 दिन है तो आप कम से कम इसको 3 बार तो पढ़ ही दोगे। 3 बार ना सही, किसी की अच्छी ग्रामर हो तो इसको 2 बार पढ़ देना, आपकी इंग्लिश ग्रामर ख़त्म हो जाएगी। और वोकैबलरी का तो ऐसा है कि भाई आपने जो याद कर रखी होगी वही रिवीजन करना पड़ेगा। तो बाकी और तो कुछ नहीं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो रीडिंग वगैरह आएगी वो आपकी अच्छी रीडिंग के उससे ही होगी। बाकी ग्रामर के कुछ रूल लगेंगे वो इससे बाहर आने का नहीं भाई। ठीक है, तो इंग्लिश आपकी कंप्लीट होगी। रीजनिंग आपने कर ही ली होगी, क्योंकि रीजनिंग में 2-3 नए टॉपिक है, वो कथन निष्कर्ष वाले कुछ अलग तरीके के आ रहे हैं, वो आपकी नॉलेज बेस पे आ रहे हैं कि आपकी नॉलेज कैसी है। तो आप वहाँ से कर सकते हो उसको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन की भाई जैसा कि आप पुलिसकर्मी हैं, वहाँ पे तैनात है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। आप चोर को देखते हैं तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। और बात रही मैथ की, भाई 7 दिन में मैथ का कुछ नहीं हो सकता। मैथ के लिए जो आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक है आप उससे रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि उससे बेस्ट बुक तो कोई है नहीं मैथ के लिए। ये रही वो बुक, मैं आपको दिखा देता हूँ कि है काफ़ी मोटी, लेकिन जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है जिसमें फॉर्मूला लगती है, जैसे एडवांस मैथ है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ क्वेश्चंस है, तो 7 दिन में आप इससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वो सारे के सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, अगर किसी भाई के पास ये बुक है नहीं तो ठीक है दोस्तों, आप कर सकते हैं। जैसे नंबर सिस्टम की है तो हर एक तरीके के इससे प्राइम नंबर, मतलब बेसिक आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे अगर आपको रिवीजन ही है करना, क्योंकि अभी पढ़ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। नए टॉपिक तो जो पुराने हैं उसको रिवीजन करिए। तो मैथ हो गया भाई, ये आपका मैथ हो गया, ये इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया। अब जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप जीके में स्किप करके चलते हैं तो आपका हो नहीं सकता बिल्कुल भी। इसलिए मैं आपको जीके के लिए बता देता हूँ कि आप कैसे टारगेट करें। जैसे 12 तारीख का ये आपका पेपर है, तो ये परमार सर की बुक होगी किसी के पास, क्योंकि अगर नहीं है तो जिसके पास जो भी बुक है उससे कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाली बुक से ही करो, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आज 5 तारीख है, कल को 6 है, 6 से मान के चलो आप सीधे, आपके पास 6 दिन है। तो आप क्या करो, कल से, कल मतलब पहला दिन, आज जो भी मैं वीडियो गेरूँगा आज से, तो आपको ये पूरा का पूरा यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है। स्टेनो के पेपर आए हैं तो स्टेनो में जो भी जी के आई है सबको सबसे पहले तो आपको वो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो एक दिन में एक सब्जेक्ट करना है रिवीजन। स्टार्ट करें, मैं आपको बताता हूँ, आप स्टार्ट करें पॉलिटी से। ठीक है, आप पॉलिटी कंप्लीट कर दे एक दिन में। ठीक है, पूरी की पूरी रिवीजन करके, पहले पॉलिटी, दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपके कोर सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करें, क्योंकि अब स्टैटिक जीके का रोल काफ़ी कम हो गया है और साइंस से भी बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी कंप्लीट करें, उसके बाद इकोनॉमिक्स कंप्लीट करें दूसरे दिन में, तीसरे दिन में आप हिस्ट्री कंप्लीट करें। ठीक है, हिस्ट्री आप तीसरे दिन में, आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा हिस्ट्री में, तो मैं आपको बताता हूँ। हिस्ट्री में आप प्राचीन इतिहास ज़्यादा पढ़ के जाना, क्योंकि स्टेनो में प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं चोल वगैरह से। तो मैंने भी क्वेश्चन देखे हैं ना। तो तीसरे नंबर पे हिस्ट्री हो गया, और चौथे नंबर पे आप करना ज्योग्राफी को। ठीक है, 4 दिन आपके कंप्लीट हो गए। 5वें दिन आप पढ़ सकते हैं स्टैटिक जी के। तो 5 दिन कंप्लीट हो गए पूरे के पूरे। और साइंस आप स्किप कर सकते हैं, साइंस में आप सिर्फ वो पढ़ सकते हैं जो कि स्टेनो के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गया, बचा एक दिन जिसका। ठीक है, आप इसको, यह है करंट अफेयर, और इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है परमार सर ने। 100 पेज है, 100 पेज भी नहीं है, कम ही है। आप एक दिन में इसको रिवाइज कर सकते हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं, नई स्कीम और भारत का इंडेक्स वगैरह, बिम्स्टेक, जे सम्मेलन वगैरह जो भी हुए हैं,
तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, जो बुक है, पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार, किस फिल्म को क्या मिला, और सबसे ज़्यादा तो मतलब जैसे कि बुक किसने लिखी, नई बुक या बहुत पुरानी, जैसे मेन है, ठीक है, उनकी बुक, ठीक है, तो वो आप सब याद कर सकते हैं। तो मैं भी आज से, अभी से, क्योंकि ये वीडियो तो सुबह के टाइम डालूँगा, मैं अभी से आज पॉलिटी मेरी कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा पेपर भी 15 तारीख को ही है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। मेरे काफ़ी बहुत कम नंबर हुए, मेरे पहले 140 के आसपास नंबर आ रहे थे TCS में, और अब तो 110 105 ऐसे ही नंबर आ रहे हैं। तो माइंड तो मेरा भी ख़राब है, लेकिन भाई पेपर तो देना ही है, तो और कोशिश ज़रूर करेंगे अपनी तरफ से, तो होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे और दूसरे एग्ज़ाम देंगे। तो चलो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, करते हैं, मिलता हूँ मैं आपको अपने पेपर के बाद अब।